हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू लर्नर ब्रेन्स। आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर ब्रेन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के हिज फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। हेयर फर्स्ट क्वेश्चन इज ए यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई। ए यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई। जो छोटा सीगल शिशु पक्षी था वह उड़ने से डर रहा था। उसने उड़ना अभी तक सीखा नहीं था, वह डर रहा था उड़ने से। हाउ डज ही कनकर हिज फियर। उसने अपने इस डर के ऊपर कैसे काबू पाया, कैसे उससे जीता, उसके बारे में हमने डिस्कस करना है, आंसर करना है। द सीगल इज वेरी हंग्री। सीगल शिशु पक्षी जो है वह बहुत भूखा था। He thinks वह सोचता है, if he does not fly अगर वह नहीं उड़ता है, he will remain hungry वह भूखा ही रह जाएगा। he will remain hungry वह भूखा ही रह जाएगा। so he conquer his fear of flying वह भूख के डर से और भूखा मरने से बेहतर उसने देखा कि अब तो उड़ना ही बेहतर है, कि भूखा मरने से अच्छा कि उड़ने के डर पे ही जीत हासिल की जाए और उड़ना सीखा जाए। फाइनली ही इज एबल टू फ्लाई, इसलिए वह अंत में उड़ने में कामयाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड द सीगल थिंक द सी वाज लाइक लैंड। द सी वाज लाइक लैंड। क्या सीगल शिशु सीगल पक्षी ऐसा सोचता है कि जो समुद्र है वह लाइक लैंड धरती की तरह है। पिक आउट द वर्ड्स दैट सजेस्ट दिस। इस बात को साबित करने वाले वर्ड्स जो चैप्टर में आए हैं उनको पिक आउट करके हमने बताना है। यस द सीगल थॉट। यस द सीगल थॉट दैट शी वाज like land. She was like land. समुद्र धरती की तरह है, वह धरती की तरह दिखाई देता था, उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे धरती है। He called it the green flooring. वह इसको हरे घास का मैदान या हरे घास का फ्लोर, ग्रीन फ्लोर समझ रहा था। When he had learnt how to fly, जब वह उड़ना सीखता है, ही फ्लू फॉर सम टाइम वह कुछ देर तक उड़ता रहता है। देन ही केम डाउन एंड स्टूड ऑन द सी सरफेस थिंकिंग इट टू बी लाइक लैंड। देन ही केम डाउन, जब वह नीचे आता है, एंड स्टूड ऑन द सी सरफेस और समुद्र के सरफेस पे, सतह पे वह खड़ा हो जाता है। थिंकिंग इट टू बी लाइक लैंड, सी सरफेस को ग्रीन फ्लोर, ग्रीन धरती मतलब घास की, हरा भरा घास से जो धरती का फर्श ग्रीन फ्लोरिंग दिखता है, इस टाइप से वो सोचता है कि यह ग्रीन फ्लोर धरती है और उसको इस हिसाब से सोचता है। बट हिज लेग्स सैंक इनटू द सी। जो समुद्र के किनारे पर उसने लैंड किया था, वह उतरा था समुद्र के किनारे पे, तो उसकी जो टांगें थी वो सैंक इनटू द सी, पानी में डूब गई थी। अब जो वर्ड्स उसमें चैप्टर में हमने वर्ड्स पढ़े थे, वो वर्ड्स यहाँ पे पिक आउट करके लिखा गया है। ड्रॉप्ड हिज लेग टू स्टैंड ऑन, एक तो ये वर्ड्स थे उसमें, ड्रॉप्ड हिज लेग टू स्टैंड ऑन, ये वर्ड्स चैप्टर में आए थे। हमने जो चैप्टर पढ़ा था उसमें आपने ध्यान से देखा होगा कि ये वर्ड्स थे जिनसे ये पता चलता है कि वह उसको समुद्र के सरफेस को धरती की तरह समझता था। सैंक इनटू एंड स्क्रीम्ड विद फ्राइट। ये जो वर्ड्स थे आर द वर्ड्स दैट सजेस्ट दिस। ये वो वर्ड्स हैं जो हमें ये बताते हैं कि वह जो सीगल शिशु पक्षी जो है समुद्र के सरफेस को धरती समझ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द सीगल फ्लाइट बिगन। व्हेन डिड द सीगल्स फ्लाइट बिगन। उसने उड़ना कब स्टार्ट किया, उसने उड़ान भरना कब सीखा, उसको हमने आंसर करना है। द सीगल इज वेरी हंग्री।
सीगल शिशु सीगल बहुत भूखा था। When he saw his mother bringing food, when he saw his mother, जब वह अपनी मदर को देखता है bringing food, खाना लाते हुए, in her beak, अपनी चोंच में, he dived toward her, he dived toward her, वह उसकी तरफ लपकता है, उसकी तरफ झुकता है। But he fell from the brink of the ledge, but he fell, परंतु वह गिर जाता है, फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ द लेज, लेज के किनारे से नीचे गिर जाता है। ही स्क्रीम्ड विद फियर, वह डर से चिल्लाता है। जब वह उसके लेज से गिरता है तो वह डर से चिल्लाता है। बट हिज फियर लास्टेड फॉर ओनली फॉर ए मोमेंट, परंतु उसका जो यह जो डर था वह कुछ ही टाइम का था, मतलब कुछ क्षण का डर था। द नेक्स्ट मोमेंट, कुछ ही देर बाद, नेक्स्ट मोमेंट, ही फेल्ट, उसने ऐसा अनुभव किया, दैट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, उसने ऐसा महसूस किया कि जो उसके पंख थे जहाँ वो खुल गए थे, आउटवर्ड बाहर की तरफ स्प्रेड हो गए थे, फैल गए थे। ही वॉज फ्लाइंग नाउ, और अब वह उड़ पा रहा था। नाउ ही स्क्रीम्ड विद जॉय, जब वो उड़ने की खुशी में अब खुशी से चिल्ला रहा था। पहले डर से चिल्ला रहा था, अब जब वो उड़ना सीख गया तब वह खुशी से चिल्ला रहा था। नाउ ही स्क्रीम्ड विद जॉय, अब वह खुशी के मारे चिल्ला रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द सीगल्स फ्लाइट एंड, सीगल पक्षी की जो पहली उड़ान थी वह कहाँ खत्म होती है, उसको हमने आंसर करना है। The seagull was very happy as he had learnt how to fly. सीगल इस बात से बहुत खुश था। Seagull was very happy as he had learnt how to fly. उड़ा कैसे जाता है, जब वह ऐसा सीख गया कि कैसे उड़ा जाता है, मतलब जब उसने उड़ना सीख लिया, how to fly, कैसे उड़ते हैं ये चीज उसने सीख ली, तो इस बात से वह बहुत खुश था। He was very happy as he had learnt how to fly. He kept flying for some time. वह कुछ देर तक उड़ता ही रहा। He kept flying for some time. कुछ देर तक, कुछ समय तक वह उड़ता रहा। His parents, brothers and sister flew around him. उसके पेरेंट्स, माता पिता, ब्रदर्स भाई, एंड सिस्टर्स और बहन, फ्लू अराउंड हिम, उसके आसपास उड़ते रहे। जब वो उड़ना सीख रहा था तो उसका फैमिली मेंबर्स वगैरह भी, वो भी सारे उसके आसपास ही उड़ रहे थे। देन दे लैंडेड ऑन द सी सरफेस, और फिर उन्होंने उनकी जो फैमिली ने जो लैंडेड ऑन द सी सरफेस, और सी सरफेस पर समुद्र के किनारे पर उन्होंने अपने उड़ान को रोक दिया, लैंड कर दिया, वहां पर रुक गए, खड़े हो गए। द सीगल ऑल्सो केम डाउन, उनके साथ ही जो सीगल शिशु था वह भी नीचे आ गया। वेन ही ट्राइड टू लैंड, जब वह उसने नीचे उतरने की कोशिश की, जब वह नीचे उतरने की कोशिश में था, हिज लेग्स सैंक इनटू द सी, उसकी जो टांगे थी वो समुद्र के किनारे पर पानी में डूब गई। ही क्राइड विद फियर, एक बार फिर वह डर से फिर चिल्लाने लगा कि उसके साथ ऐसा क्या कुछ हो गए डूबने के, तो उसने सोचा कि वह तो डूब जाएगा। फिर ही क्राइड विद फियर, फिर वह डर से फिर चिल्लाने लगा एक बार फिर। बट देन हिज बेली टच द वाटर, जब उसका पेट पानी की सतह को छू रहा था, ही डिड नॉट रन, और उसने देखा कि वह अब डूब नहीं रहा है, पानी की सतह पर उसका पेट जब आ गया था, ही स्टार्टेड फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द सी, और समुद्र के किनारे पर, उसके समुद्र की सतह पर जैसे उसका पेट पानी की सतह पर ऊपर टिक गया तो उसने ही स्टार्टेड फ्लोटिंग, उसने तैरना, फड़फड़ाना, तैरना, अपने पंखों को हिला करके तैरने की तरह उसने तैरना शुरू कर दिया था। दस इस प्रकार हिज फर्स्ट फ्लाइट एंडेड, उसकी इस प्रकार उसकी जो पहली उड़ान थी उसका अंत होता है। पहली उड़ान उसने सक्सेसफुल कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू सिंपैथाइज विद सीगल, क्या आपको सिंपैथी है शिशु सीगल से? गिव रीजंस, अपने
कारण बताने हैं कि भाई आपको सिंपैथी, तो किन किन वजह से आप उससे सुसीगल से के प्रति सिंपैथाइज हैं। द आंसर इज यस, वी सिंपैथाइज विद सीगल। हाँ, हमें उसके प्रति सहानुभूति है, हम सिंपैथिक हैं उसके प्रति। ही इज वेरी यंग बर्ड, वह एक बहुत छोटा पक्षी है। ही हैज नॉट येट लर्नड हाउ टू फ्लाई, उसने अब तक ये भी नहीं सीखा कि उड़ा कैसे जाता है। ही हैज नॉट येट लर्नड, उसने अब तक नहीं सीखा है हाउ टू फ्लाई, उड़ते कैसे हैं, ऐसा भी नहीं सीखा है। इतना छोटा पक्षी था, अभी तक उसने उड़ना नहीं सीखा था। हिज पेरेंट्स वांट दैट ही शुड फ्लाई, उसके पेरेंट्स चाहते थे कि उसे उड़ना चाहिए। हिज पेरेंट्स वांट, चाहते थे, दैट ही शुड फ्लाई, उसे उड़ना चाहिए। दे इनकरेज हिम, वे उसको साहस दे रहे थे, उसको हिम्मत दे रहे थे। दे इनकरेज हिम, उसके साहस बढ़ाने की कोशिश में थे, उसको हिम्मत देने की कोशिश में थे। बट ही इज अफ्रेड ऑफ फॉलिंग, परंतु ही इज अफ्रेड ऑफ फॉलिंग, परंतु वह गिरने से डर रहा था। उसे यह डर था कि जैसे वह उड़ना शुरू करेगा तो गिर जाएगा। हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, स्टार्व हिम फॉर 24 आवर्स, उसने पूरे 24 घंटे, पूरे एक दिन तक उन्होंने उसको भूखा रखा, ताकि वह भूखा मरने की बजाय वह उड़ना सीख जाए। इस सोच के साथ उसने 24 घंटे तक उन्होंने उसको भूखा रखा। इन द एंड, और अंत में, हाउएवर द सीगल लर्निंग हाउ टू फ्लाई, अंत में, यहाँ तक कि अंत में वह उड़ना सीख चुका था। सीगल लर्निंग हाउ टू फ्लाई, उड़ा कैसे जाता है ऐसे सीख चुका था, मतलब उड़ना सीख चुका था। व्यूअर्स, किसी भी क्वेश्चन में कभी एक भी, इवन देन ए वर्ड, कोई भी एक भी वर्ड अगर आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारा प्रयास है कि एक एक वर्ड को कवर किया जाए और आपको अच्छे से एक एक चीज समझ में आ जाए। जैसे सीगल पक्षी अपनी उड़ान में कामयाब होगा ना, ऐसे ही आप लोगों को भी अपने बोर्ड एग्जाम्स में ऐसे ही कामयाब होकर दिखाएंगे। हमारा ये विश्वास है कि आप एक एक वर्ड को ध्यान से रखिए और अपने जो बोर्ड एग्जाम का जो फियर है उसको हमने कर कैसे करना है, उन्हीं चीज़ों पे हमारा फोकस है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर कर सकते हैं, नहीं तो आप एक एक वर्ड को, पूरा फोकस है हमारा कि एक एक वर्ड आपको समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड द सीगल एक्सप्रेस हिज एक्साइटमेंट व्हेन ही सॉ हिज मदर ब्रिंगिंग फूड फॉर हिम। इसमें हमने क्वेश्चन में समझना है कि क्या पूछा गया है। हाउ डिड द सीगल एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स कैसे, एक्साइटमेंट की जो फीलिंग्स थी उसके अंदर, वह कैसे एक्सप्रेस करता है। व्हेन, कब, किस टाइम एक्सप्रेस करता है एक्साइटमेंट। व्हेन ही सा हिज मदर, जब वह अपनी माँ को देखता है, ब्रिंगिंग फूड फॉर हिम, उसके लिए वह भोजन ला रही है, उस टाइम अपनी माँ को देखता है उसके लिए भोजन लाते वक्त, तब उसकी एक्साइटमेंट की क्या फीलिंग्स थी, उसको हमने आंसर करना है। जिस चीज को हमने आंसर करना है वो चीज हमने क्वेश्चन में समझ लेनी है कि पूछा क्या गया है। जो पूछा गया है उसी को हमने टू द पॉइंट आंसर करना है। अभी यहाँ पर हम आंसर में देखेंगे, द सीगल सॉ हिज मदर ब्रिंगिंग फूड फॉर हिम। सीगल, शिशु पक्षी, अपनी माँ को उसकी तरफ आते हुए देखता है जब वह खाना लेके आ रही थी। ब्रिंगिंग फूड फॉर हिम, उसके लिए खाना लेके आ रही थी। उस टाइम जब देखता है, ही स्क्रीम्ड विद जॉय, ही क्राइड विद जॉय, ही स्क्रीम्ड विद जॉय। आप क्राइड भी लिख सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीम्ड भी लिख सकते हैं। ही स्क्रीम्ड विद जॉय, वह खुशी से चिल्लाता है, खुश होकर के, अपनी माँ की तरफ खुश होकर के चिल्लाता है। ही केम आउट एगरली, वह एकदम से बाहर आता है, बड़ी उत्सुकता से बाहर आता है। ही टैप्ड रॉक विद हिज फीट, अपने पाँवों से उसको चट्टान को पकड़ता है। एंड ट्राइड टू गेट नियरर, अपनी माँ के जितना नजदीक हो उसके उतना नजदीक जाने की कोशिश करता है। एज शी फ्लू टुवर्ड्स हिम, वह जो उसकी तरफ, उसकी मदर उसकी तरफ आती है तो वो
अपनी माँ के जितना नजदीक हो उसके नियरर जाने की कोशिश करता है, तो उसकी एक्साइटमेंट, ये वर्ड्स, ये लाइंस जो है उसकी शिशु सीगल की एक्साइटमेंट को डिस्क्राइब करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने देखना है किस बारे में है नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको टू द पॉइंट आंसर हमने करना है। हाउ डिड द यंग सीगल्स पेरेंट्स टीच हिम द आर्ट ऑफ फ्लाइंग। हाउ डिड, कैसे, यंग सीगल के पेरेंट्स टीच हिम, उसको सिखाते हैं, द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, उड़ा कैसे जाता है, आर्ट ऑफ फ्लाइंग, उड़ने की कला कैसे सिखाते हैं, वो देखना है कि उसके पेरेंट्स ने उसको कैसे सिखाया कि कैसे उड़ते हैं। इस चीज को हमने आंसर करना है। द सीगल्स पेरेंट्स इनकरेज हिम टू फ्लाई। सीगल के पेरेंट्स जो है उसको इनकरेज कर रहे थे उड़ने के लिए, कि उड़ने के लिए साहस, उसको साहस दे रहे थे, हिम्मत दे रहे थे। बट ही वॉज टू अफ्रेड टू फ्लाई, परंतु वह इतना डरा हुआ था कि उड़ना ही नहीं चाह रहा था। बट ही वॉज टू अफ्रेड टू फ्लाई, वह उड़ने से बहुत ज्यादा डर रहा था, इतना डरा हुआ था कि उड़ना नहीं चाह रहा था। देन दे केप्ट हिम हंग्री फॉर 24 आवर्स, तब उन्होंने रखा हिम हंग्री, उसे भूखा, फॉर 24 आवर्स, पूरे 24 घंटे के लिए, पूरे एक दिन के लिए उन्होंने भूखा रखा कि ये भूख से मरने की बजाय ये उड़ना ही सीख जाएगा। इस हिसाब से कि भाई ये भूखा रहेगा तो हो सकता है उड़ने की कोशिश करे भूख की तड़प से। इवन देन द सीगल डिड नॉट फ्लाई, यहाँ इतना कुछ होने के बावजूद 24 घंटे तक उसने भूख सहन करने के बावजूद भी अब भी वो डिड नॉट फ्लाई, अब भी नहीं उड़ रहा था, अब भी नहीं उड़ने की कोशिश कर रहा था। दे थॉट, अब उनके पेरेंट्स ने सोचा, दैट एक्सपीरियंस वुड टीच हिम, अब उनके पेरेंट्स सोचते हैं कि जो एक्सपीरियंस है, इस एक्सपीरियंस वुड टीच हिम, एक्सपीरियंस ही इसको कुछ सिखाएगा। कैसा एक्सपीरियंस? उन्होंने जो प्लान किया, अब उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कुछ कौन से एक्सपीरियंस किया, किस प्लान की बात हो रही थी। सो दे मेड हिम फॉल फ्रॉम द लेज, अब उन्होंने इस टाइप का प्लान बनाया कि कैसे इसको इस लेज पे जहां पर वो बैठा हुआ था उससे कैसे गिराया जाए। सो दे मेड हिम, उन्होंने ऐसा प्रयास किया कि फॉल फ्रॉम द लेज, उसको इस लेज से गिराया जाए, कैसे गिराना है वो चीज, कि जैसे ये लेज से गिरेगा तो उससे उड़ना सीखने की न चाहते हुए भी इसको उड़ना पड़ेगा, या ऐसा कुछ उन्होंने जो प्लान बनाया था उस बारे में हमने डिस्कस करना है। नाउ व्हेन ही फेल, जब वह गिरता है, he felt that his wings spread and started flying, वह देखता है कि उसके विंग्स जो है स्प्रेड, उसके विंग्स फैल चुके हैं, एंड स्टार्टेड फ्लाइंग, और वह उड़ना सीख चुका है। तो व्यूअर्स, आपने देखा एक छोटा पक्षी कैसे अपने बार बार के प्रयासों से और उनके पेरेंट्स के प्रयास का और उन दोनों के प्रयास से मिलकर के कैसे उन्हें अपने हाउ टू फ्लाइंग, जो जिस चीज़ से वो डर रहा था उस चीज़ पे उन्हें कैसे पूरे फैमिली ने मिलकर के काबू पा लिया। तो ऐसे हमारे प्रयास है कि बोर्ड के एग्जाम का जो डर आपके दिमाग में बैठा हुआ उसको हमने निकाल फेंकना है, और बोर्ड के एक एक क्वेश्चन को ऐसे हमने लेना है जैसे हम क्लास टेस्ट में बैठे हुए, जैसे क्लास टेस्ट का में कोई भी बहनी होता है ना, कैसे भी हर रोज भी क्लास टेस्ट हम देते रहे, ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में हमें हमारे दिमाग में ये चीजें निकाल देनी कि बोर्ड एग्जाम कोई ज्यादा टफ नहीं होता, क्लास टेस्ट की तरह हम इसको लेंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू, और सब्सक्राइब एंड कमेंट आप करेंगे ऐसा हमें पूरा विश्वास है। बने रहिए हमारे साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। थैंक यू।